सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है चार समय। चार समय देखिए, साधकों के लिए चार समय मुख्य है। भोजन का समय, निद्रा आने से पहले का समय, सुबह शाम के टहलने या हवा खाने का समय और दिन रात का बेकार समय। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस मुमुक्ष ने इन चार समयों को साध लिया उसके लिए कुछ भी सुलभ है। किसी परिश्रम और किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इनके द्वारा ही मन बदल जाता है और मल और आवरण हट जाते हैं और साधक उच्च शिखर पर जा चढ़ता है। इन चारों की साधना कैसे की जाती है इसको समझना महत्वपूर्ण है। देखिए, उपनिषद कहती है कि अन्न ब्रह्म है। गीता में भगवान ने कहा है कि भक्षण करने वाले पदार्थों में मैं अन्न हूं। उन उपदेशों के अनुसार थाली सामने आते ही प्रथम यह ख्याल पुख्ता करो कि भोजन का प्रत्येक पदार्थ दिव्य तेज से भरा हुआ है। अन्न के रूप में वही और भगवान या गुरु सम्मुख विराजे हुए हैं। उन्हें अर्पण करके उन्हीं को प्रसादी जानकर खामोशी के साथ खाना शुरू कर दो। तो यदि एकांत ना हो, कई लोग घिरे हों और वे बातें भी करते जाते हों, तो इन सबके अंदर भगवान की भावना ले आओ। दिल में यकीन कर लो कि इन सबके अंदर से भगवान ही बोल रहे हैं। अनेक रूपों में वही हमारे चारों ओर विराज के मनोरंजन कर रहे हैं। अंत में प्रभु को प्रणाम करके हृदय से धन्यवाद दे के उठ बैठो। ऐसा आहार पेट में पहुंचकर दिव्य तेजों में रक्त तैयार करता है, नस और नाड़ियों को प्रकाशित कर देता है, हृदय से रज और तम का प्रभाव हटा के शुद्ध सतोगुणी शांति प्रदान करता है। बिना परिश्रम के चक्र खुल जाते हैं, कुंडलिनी उठ जाती है और बुद्धि बदल जाती है। प्रभु की याद में एकाग्र चित्त से पाया हुआ अन्न इंद्रियों का दमन करता है, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करता है, मन आहार से बना करता है। इसलिए आहार के शोध लेने पर सभी कुछ बड़ी सरलता से प्राप्त होता रहता है। साधना में सफलता प्राप्त करने की कुंजी आहार ही है। शुद्ध नेक कमाई का धान्य हो, पकाने वाला और परोसने वाला शुद्ध विचारों का हो, शुद्धता और शांति चित्त से प्रभु की याद में खाया गया हो, शांत चित्त से, तो ऐसा अन्न दर्शन दिलाने में बड़ा ही सहायक होता है। जिन लोगों के लिए भगवान को सम्मुख लाने में दिक्कत हो, उन्हें देखी भाली अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करना उचित है। इसका भी उतना ही लाभ मिलता है जो भगवान के ध्यान से होता है। इस प्रकार दर्शनों के अभिलाषी को भोजन का संयम सबसे जरूरी चीज है। द्वितीय है शयन। भोजन के पीछे शयन का नंबर आता है। जिस समय तुम पलंग पर लेटे हो, निद्रा आने में थोड़ा विलंब हो, उस समय आंख बंद करके शरीर को ढीला छोड़ के मस्तिष्क या दिमाग को शिथिल करके ऐसी धारणा करो कि भगवान मात्र रूप से मेरे पलंग पर सिरहाने बैठे हुए हैं और जैसे शिशु माता की गोदी में सोते हैं वैसे ही मैं उनके चरणों पर सिर रख के सो रहा हूँ। मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर उनके दिव्य तेज से भरा जा रहा है। मेरा पलंग, मेरा सोने का कमरा प्रकाशित हो रहा है। वहाँ के सभी सोने वालों को इस तेज ने घेर रखा है। इसी प्रकार सोचते सोचते आपको नींद आ जानी चाहिए, कोई दूसरा ख्याल ना आने पाए। तात्पर्य है कि जिस तरह बालक अपनी माता की गोद में लिपट कर और निश्चिंत होकर सोता है, वैसे ही आप भी अपने व्यथित शरीर को सर्वेश्वरी माँ यानी भगवान की गोद में स्थापित कर निश्चल मन से सोइए। इसका तत्काल लाभ देखिए। तो दोनों के लाभ देखिए। इन दोनों भोजन और निद्रा का लाभ उसी दिन प्रत्यक्ष देखने को मिलता है जिस दिन निश्चल मन से प्रभु के चरणों का ध्यान रखते हुए भोजन किया जाएगा।
उस दिन 24 घंटे एक अद्भुत शांति और खुशी आपको मिलेगी। तो भजन के समय भी बिना परिश्रम एकाग्रता आ जाएगी। हर समय शुभ वासनाओं का उदय होता रहेगा। और निद्रा का लाभ ये होगा कि स्वप्न नहीं आएंगे। सुषुप्ति गाढ़ निद्रा आपको मिलेगी। भय नहीं रहेगा। जब तक आप जागेंगे नहीं, मन इसी साधना में अटका रहेगा। इस प्रकार आप शरीर को आराम भी देते रहेंगे और अपना साधन भी करते रहेंगे। इसी को निरंतर करते रहने पर निद्रा में जागृति और जागृति में निद्रा का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो योग में बड़ा ऊंचा पद है। निद्रा में जागृति और जागृति में निद्रा का अधिकार। तो भक्ति मार्ग का यह उद्देश्य कि सोते जागते एक रस चिंतन रहे, उसमें सब फलीभूत होने का भी यही उपाय है। संत सहजोबाई ने कहा है कि जागृत में सुमिरन करो, सोवत में लौ लाए, सहजो एक रस ही रहे, तार टूट ना जाए। अब तीसरा है टहलना। सुबह व शाम को टहलने या हवा खाने के लिए जाना भी साधकों के लिए अति उपयोगी होता है। जहाँ तक हो सके अकेले ही जंगल की ओर निकल जाना चाहिए। अगर कोई दूसरा साथी मिल ही जाए तो बातें नहीं करनी चाहिए और ऐसा ध्यान करते रहना चाहिए कि पिता के रूप में, रक्षक के रूप में अथवा सखा और मित्र के रूप में, जैसे भी तुम्हारे भाव हैं, भगवान हमारे साथ चल रहे हैं या गुरुदेव हमारे साथ चल रहे हैं। तो बातें करने को दिल चाहे तो उनको ही संकेत कर बड़बड़ा देना चाहिए और विश्वास कर लेना चाहिए कि उन्होंने सुन लिया है। इस प्रकार कारोबारी आदमी को ये अपना तीसरा भक्ति साधना में बना लेना चाहिए। चतुर्थ विश्राम। विश्राम उस बेकार समय का नाम है। विश्राम उस बेकार समय का नाम है जिस समय हम कामकाज करते करते थकित हो जाते हैं और थकान दूर करने और नवीन स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए किसी स्थान पर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो उस वक्त हमारे हाथ पांव और बाहरी इंद्रियां तो कुछ काम नहीं करती, पर मन अंदर हवाई महल बनाया करता है, आगे या पीछे के नए मंसूबे गढ़ा करता है। इस प्रकार हमको शरीर का तो विश्राम मिलता है, परंतु हमारे मस्तिष्क का कोई विश्राम नहीं मिल पाता और हम उसके पश्चात भी व्यथित या थकित दिखाई देते हैं। उस समय को भी साधना में बना रहो। तो उस समय ये दृढ़ निष्ठा करो कि प्रभु के सम्मुख बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। उस समय उनको खोदिए नहीं बल्कि देखिए, सरल चित्त से, हल्की दृष्टि से उन्हें देखिए कि सम्मुख मौजूद। फिर यदि जी चाहे तो उन्हें देखते ही रहिए और जी चाहे तो अपने सुख दुख की बातें में उनसे कह डालिए। इस तरह जितना बेकार समय तुम्हारे पास हो, जिस समय कोई काम ना हो, उस सारे टाइम को उसी में लगा दो। ऐसा करने से उपासना या हुजूरी तुमको बहुत जल्दी होने लगेगी। ये गृहस्थों और कारोबारियों के साधन है जो इस दुनिया का हर्ज नहीं होने देते हैं, जो इधर दुनिया का हर्जा नहीं होने देते हैं और ऊंचा ले पहुंचते हैं। जिन लोगों से और कुछ ना बन पड़े उन्हें 4 समय अवश्य ही इस काम में लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म पाकर यदि परमार्थ नहीं कमा पाया तो जीवन व्यर्था ही गया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम या सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्राणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह मेरी दृष्टि के बाहर नहीं रहता और ना मैं उसकी दृष्टि के बाहर रहता। आप अपने सारे कर्मों के भीतर उन्हें देखने का प्रयत्न कीजिए। आपके सारे कर्म, सारे व्यवहार साधन में हो जाएंगे। इस प्रकार जीवन बना लेने पर आप देखेंगे कि स्मरण करते ही अनुभव होगा कि वे आपके सम्मुख उपस्थित है। जब आप आर्त स्वर में उनसे कुछ कहेंगे तो आपके देखने में आएगा कि वह हर बात आपकी सुन रहे हैं। लेटने प्रणाम करने के समय आपको मालूम होगा कि मस्तक सचमुच उनके तेजोमयी चरणों में पड़ा है। रास्ता चलते समय ऐसा जान पड़ेगा कि वे आपके साथ साथ चल रहे हैं। भोजन करने में देखिएगा कि अन्न के रूप में वही सामने आ विराज हैं। ये सब उपासना के ही साधन है जो प्रत्येक ग्रस्त कर सकता है।
कुछ लोग ऐसा कहने लगते हैं कि जब समय आएगा और भगवान की दया होगी तो स्वयं बुला लेंगे, तो हम वृथा ही साधना करके अपना समय क्यों नष्ट करें। ये आत्म प्रवंचना या मूर्खता की बात है। संसार के सारे काम तो हम अपनी मर्जी और अहम बुद्धि से करते हैं और भजन करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। तो ये बात तो वो मनुष्य कह सकता है कि जो अपना आपा खो के भगवान के शरणागत हो चुका हो, जिसने उनका ही आश्रय ले लिया हो। ऐसी भावना त्यागने में ही भलाई है। जब तक तुम्हें अपने पुरुषार्थ और अपने कर्मों का ज्ञान है तब तक साधना भी तुम्हें ही करनी होगी। हाँ, उनकी कृपा से हम फलीभूत हो सकेंगे, ऐसा निश्चय रखने में कोई हानि नहीं है। हम सफल होंगे या निष्फल होंगे उस पर भी विचार नहीं करना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से करते जाना उचित है। फल देना भगवान के हाथ की बात है। जल्दी दें या देर में, ये उनकी दया पर निर्भर है। दिन भर के प्रोग्राम में एक यह भी शामिल कर लेना चाहिए और फिर निरम पूर्वक उस पर करते जाना चाहिए। ऐसा करते करते एक दिन वह भी आ सकता है जिस दिन तुम परमहंस बुद्धि प्राप्त करते उन्हीं के आश्रय हो जाओगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सारी चेष्टा उन्हीं की हो जाएंगी। तुम्हारा अहम उनमें समा जाएगा और तुम बालकों की तरह अपनी प्रत्येक इच्छा के लिए उनकी ओर देखोगे। उस समय तुम्हें ऐसी बात कहने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। इससे पूर्व तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तब तो तुम भागोगे और वह तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। वो गाड़ी धन्य होगी और उस समय तुम भी धन्य होगे। परंतु ये अत्यंत ऊंची बात है। कबीर मन मृतक भया, दुर्बल भया शरीर, पीछे पीछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। ऐसा कोई संदेह नहीं कि मन को सबसे अधिक अपनी ओर खींचने वाली दो ही वस्तुएं संसार में हैं, एक धन और दूसरी स्त्री। तो ये दोनों माया हैं। इनके सम्मुख देख के बिरला ही होगा जो अपने को अधिकार में रख सका हो। जिसमें स्त्री अधिक बलवती होती है उसमें संसारी को सारे पदार्थों से अधिक आकर्षण है। धन जड़ माया है तो यह चैतन्य माया है, प्रकृति का अवतार है। ये जिधर झुकाव करेगी उधर ही तुम्हें खींच ले जाएगी और अमृत भी पिला सकती है और विष भी। तो वो धनवान भी बना सकती है और निर्धन भी। तुम्हारे जीवन का वृक्ष उसके द्वारा फल फूल भी सकता है और सूख भी सकता है। मुक्ति भी दिला सकती है और बंधन में भी जकड़ सकती है। जैसे अथाह जल में घुसने से पहले तैराकी की विद्या का ज्ञान होने पर जल कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, वैसे ही गृहस्थ बनने से पूर्व साधन संपन्न बनने और गृहस्थी में रहने की क्रिया जान लेने पर कोई बाधा नहीं आती। धन, वैभव, स्त्री का सदुपयोग धर्म के कामों में सहायता पहुंचाता है और दुरुपयोग सुख व शांति से वंचित कर देता है। तो त्याग का भी मार्ग है, वह भी दूर तक पहुंचाता है और मुक्ति भी देता है, परंतु जितना सरल तुमने उसे समझ रखा है उतना नहीं है। उसमें हमेशा पतित होने का भय रहता है। वो तलवार की धार की तरह संकीर्ण और तेज है, जरा सी भूल में ठिकाना नहीं लगता। गोसाई जी कहते हैं कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, गिरत खगेश न लागई का उबारा। इस व्यक्ति के भयानक रेगिस्तान में चलने से पूर्व अपनी ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते में ना तो तुम्हें हरा भरा जंगल मिलेगा और ना कहीं जल के स्रोत। भूख, प्यास, गर्मी और तपन सहन करने की सामर्थ्य रखते हो तो उसी पर चल पड़ो, वरना जहाँ हो वहीं से अपना कार्य आरंभ करो। व्यर्थ के मंसूबे बांधते रहने से कोई लाभ नहीं है। अकेले जाने वालों को कठिन तप और दृढ़ संयम की आवश्यकता पड़ती है। बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है। जरा सी कमजोरी आते ही मन और इंद्रियों की बागडोर थोड़ी सी ढीली छोड़ते ही साधक पतित होने से नहीं बच सकता। अनेक ऋषियों और देवगण भी फिसल पड़े तो तुम्हारी क्या ताकत है, जो इस घोर कलिकाल में अगर काम राज्य में अपने को कालिमा से बचाते हुए पार निकाल ले जाओ। इसलिए गृहस्थों को उपासना और भक्ति के सरल सीधे मार्ग को पकड़ना उचित है। व्रतों की कठिन योग क्रिया में अपने को अटकाने से समय बर्बाद करने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। हाँ, यदि मालिक ने पहले ही से तुमको अकेला बनाया है, स्त्री और बच्चों का बोझ तुम्हारी गर्दन पर नहीं है, तो व्रत बन के अपना साधन करो। भजन के लालच में कुटुंबियों को निराश से छोड़ के जाना अधर्म है। इससे मनुष्य हिंसा रूपी पाप का भागी बनता है। ऐसों की साधना कभी पूर्ण नहीं हो पाती और ना ईश्वरीय दया न मिलती है। अपनी इच्छा से गृहस्थी छोड़ विरक्ति में जाना अथवा विरक्ति त्याग के स्त्री और बच्चों के मुँह में जा फंसना, ये दोनों पाप है।
जैसी उनकी आज्ञा हो वैसी उनकी मर्जी हो, जैसी उनकी आज्ञा हो जैसी उनकी मर्जी हो उसी के अनुसार रहन सहन रखना और उनके चरणों के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु के प्रेम में ना फंसना, यही धर्म है। धन्यवाद।